Hello, students. Energy in simple harmonic motion. This is our next topic in the series of SHM lectures. देखिएगा एनर्जी जो है यहाँ पर हमारे पास दो तरह की है. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल एग्जाम्पल लेके चलिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है. तो हमें पता है यहाँ पर जो पेंडुलम है वो आपकी मीन रेफरेंस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट के ऊपर है. तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. इस पॉइंट के ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर ये देखिएगा कि हाइट हमारी क्या होती गई है, छोटी होती गई है और अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मीन पोजीशन पर h इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया है. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है. जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पर आकर पेंडुलम आपका रुका था, फिर वापस हुआ था. तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई. तो दो तरह की हमारे पास एनर्जीज हैं. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज़ अनदर पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ देखिएगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल changes into potential energy and potential energy totally changing into kinetic energy. तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है इन केस ऑफ एस एच एम, ये ट्रांसफ़र कर रही है इन बिटवीन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. और दोनों एनर्जीज का जो सम है वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पर हमने इसको थ्योरी में भी मेंशन कर दिया. द एनर्जी ऑफ लीनियर ऑसिलेटर ट्रांसफर्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाइल द सम ऑफ द टू, द मैकेनिकल एनर्जी ई, जिसको हम यहाँ पर टोटल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई ऑफ द ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ एस एच एम, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ एस एच एम, और फिर हमारी टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा. तो इस डेरिवेशन को अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लीनियर ऑसिलेटर, यहाँ देखिएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर से रिप्रेजेंट हमने कर रखी है. याद कीजिएगा कि हमारे पास रिलेशन ये था, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड f इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स. तो अगर आपको फोर्स पता है यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वर्क डन. तो यहाँ पर आप f डॉट डी एक्स जब करेंगे और वर्क डन निकालने के लिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. तो रखिएगा f की जगह के एक्स, और यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा. और यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को हम एज ए स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं. तो ये आपके देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर आ गया. हमने डिस्प्लेसमेंट को x की जगह साई से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम एक्स स्क्वेयर की बजाय किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ ऑफ के साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. साई याद कीजिएगा, साई इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट किया करते, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इन केस ऑफ योर एस एच एम. तो एस एच एम के केस में दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर साई. इस तरह से हम हमारे साई फंक्शन को जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया करते. तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ साई की जगह साई की वैल्यू पुट कर दी है और कुछ भी नहीं किया. हाफ ऑफ के रहा और साई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है. दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली यू कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी. बड़ा इजी सा एक्सप्रेशन रहेगा, यू नो वेरी वेल. वहीं से शुरुआत कीजिए जिस चीज़ का आपको पता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर. और यहाँ देखिए हाफ ऑफ एम को तो रखा हमने एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या था, यहाँ से देखिएगा साइन का डिस्प्लेसमेंट था. डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यू विल गेट द वेलोसिटी. तो कीजिएगा और उसका स्क्वेयर कीजिए, यू विल गेट ओमेगा स्क्वेयर साई एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई, और के अपॉन एम को क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वेयर, एंड यू गेट द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई. हमने मैक्सिमम जगह साई एम को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट किया है. तो आगे कहीं पर ए से रिप्रेजेंट अगर हमने कर रखा है तो ये मान लीजिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है. अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई. जस्ट टेक द एडिशन ऑफ दीज टू एनर्जीज, यू विल गेट
हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर आपके पास है हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखिएगा दोनों जगह हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर को आप कॉमन ले सकते हैं। आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी फाइव। तो आप जानते हैं साइन कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ जो कॉमन टर्म बची थी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर। और ये जानते हैं साई एम और कुछ नहीं है, अगेन साई एम इज योर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा साथ के साथ, हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर, व्हाट इज ए, दैट इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड। तो अब देखिएगा टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट, कितनी आई आपके पास, हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर या हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एवरी हाफ साइकिल के बाद वो अपने आप को रिगेन कर लेता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मीन पोजीशन से, वो चाहे आपका अलोंग एक्स एक्सिस हो और चाहे आपका क्या हो अलोंग वाई एक्सिस। हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहने का मकसद क्या है, यहाँ पर हमारा पेंडुलम का केस ले लीजिए। पेंडुलम के केस में दिस इज द मीन पोजीशन, और पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे जा रहा है तो यू कैन गिव द एक्स डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज यू गिव द वाई डिस्प्लेसमेंट। तो ए पोजीशन पे देखिएगा आपके पार्टिकल की एक्स डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है और वाई डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद पार्टिकल दोबारा ओ के ऊपर आएगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, वाई इज इक्वल टू भी क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। उसके बाद दोबारा पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, बी पर जब पहुँच जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो हाफ साइकिल देखिएगा, ए से स्टार्ट किया बी पर पहुंच गए तो देखिए हाफ आ गए ना हम। उसके बाद बी से ए पर आ गए तो हमारी फुल साइकिल हो गई है। तो ए से बी पर आइए या बी से ए आइए, आपकी हाफ साइकिल क्या हो रही है यहाँ पर, कंप्लीट हो रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज रिगेन्ड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हर आधी साइकिल के बाद वाई भी मैक्सिमम हो रहा है और एक्स भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। इफ नो एनर्जी इज डेसिपेटेड देन ऑल द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी का कोई लॉस ना हुआ हो किसी एयर फ्रिक्शन की वजह से या किसी और फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो इफ़ देर इज़ नो डिक्रीज इन एनर्जी, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन एनर्जी, तो आपके पास कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया था, पोटेंशियल एनर्जी का। आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो मैक्सिमम आपकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ के, और साई एम स्क्वेयर की जगह आप ए स्क्वेयर भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो देखिएगा क्या वैल्यू आपके पास आएगी, हाफ आपके पास है, और यहाँ से देखिएगा हाफ आपके पास है, के है, साई एम स्क्वेयर है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए ये वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 1। तो दोबारा देखिए हाफ ऑफ के साई एम स्क्वेयर या हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर भी आप कह सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर, एंड मैक्सिमम एनर्जी टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि चाहे आप निकालें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चाहे आप निकालें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चाहे आप निकालें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दे ऑल हैव सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर या फिर कहिए हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद देखिए टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर, जिसको हमने हाफ ऑफ के साई स्क्वेयर पुट कर दिया था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ
एम वी स्क्वेयर, वी की जगह आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो साई डॉट भी लिख सकते थे, और डी साई अपॉन डी टी, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो अब ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है टोटल एनर्जी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो देखिएगा चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड कितना होगा, दैट इज शुड बी इक्वल टू जीरो। चेंज होना ही नहीं चाहिए, अगर चेंज हो गया या तो इंक्रीज कर रही है एनर्जी या डिक्रीज कर रही है। तो कांस्टेंट करने के लिए वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज एनर्जी का किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, जीरो के इक्वल दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया, हाफ ऑफ एम कांस्टेंट रहा, टू कहाँ चला गया आपका, टू आपके पास आगे चला गया, डी साई अपॉन डी टी बचा, और डी साई अपॉन डी टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली हाफ ऑफ के क्या है आपका, कांस्टेंट है, टू साई आपके पास हो जाएगा, और साई को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिएगा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के बाद टू से टू हमारे कैंसिल हो चुके होंगे, और एम से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड अगर कर दें तो आपकी देखिए सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन ही तो आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन तो आ गई, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम इंटू में साई इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखिएगा के अपॉन एम क्या है आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी है, साई फंक्शन है, और साई फंक्शन किसका है, टाइम का है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है आपकी, टाइम है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर चेंज हो गई तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो टोटल एनर्जी हम ई की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी ई टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हमारा चेंज नहीं होगा यहाँ पर। इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस तो हमने ले लिया है टाइम पीरियड, कि पेंडुलम ने स्टार्ट मोशन की, और ये देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से दिखा रखी है हमने, जीरो से, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ दिखा रखी है, मैक्सिमम से। तो इट मीन्स अगर ये आपका पेंडुलम है तो आपने मोशन टी इज इक्वल टू जीरो कहाँ से स्टार्ट कंसीडर की है, आपने कंसीडर की है कि मोशन स्टार्ट हुई है आपकी ए पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट पर आपने पेंडुलम को पकड़ रखा है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। और ए पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है हमारे मीन पोजीशन से, रेफरेंस लाइन से, तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम ही दिखाया, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर के, और के की जगह आप रख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो अब देखिएगा ए से दोबारा ओ के ऊपर आ जाइए, जब आप ए से ओ पर आएंगे तो आप देखिए हाइट तो घट गई, हाइट अगर डिक्रीज हो गई, जीरो पर चली गई, तो यहाँ देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से कहाँ आ गई, जीरो पर आ गई। इस टाइम काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, इस टाइम मैक्सिमम स्विंग दे रहा है आपका पेंडुलम ओ पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए हमारी मैक्सिमम पे है। उसके बाद हम इसको कहाँ ले आए, बी पोजीशन के ऊपर ले आए, बी पोजीशन पे आके पेंडुलम रुकेगा, अगर रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो। तो ये जो सॉलिड लाइन है दैट इज शोइंग योर काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए रुक गया यहाँ पे, रुक गया। और आप देख रहे हैं ए से बी पर आने पर आधी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर टाइम पीरियड भी कितना रिप्रेजेंट किया है, टी बाई टू से रिप्रेजेंट किया है। बी पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट है, तो ये जो डॉटेड ग्राफ है हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी, मैक्सिमम हो गई है। उसके बाद बी से ओ पर आइए, बी से ओ आएंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई, और बी से ओ आ रहे हैं तो उस टाइम मैक्सिमम स्विंग है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब साइकिल कहाँ जाके कंप्लीट होगी, ए पर स्टार्ट की थी आपने, ए पे ही कंप्लीट होगी। तो ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, ये जो डॉटेड ग्राफ है, ये तो हो गई हमारी मैक्सिमम, लेकिन ए पोजीशन पे आकर हमारा पेंडुलम रुक जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो देखिएगा ज़ीरो से लेकर टी तक आपके पास पूरी एक साइकिल, एक पूरा स्विंग, एक पूरा ऑसिलेशन, एक पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। इसमें ज़ीरो से लेकर टी टाइम पीरियड तक आप देखिए दो बार तो आपकी
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है मिनिमम, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है मैक्सिमम। तो 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और 2 बार क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ड्यूरिंग वन साइकिल। ऑल एनर्जीज आर पॉजिटिव, सारी की सारी एनर्जी पॉजिटिव है, एंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पीक ट्वाइस, 2 बार मैक्सिमम शो करेंगी ड्यूरिंग एवरी पीरियड। एवरी पीरियड का मतलब कैपिटल टी से लिया गया है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन का। भी एक तरह से हमने एनर्जी को कंजर्व्ड भी प्रूव किया है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी।